नमस्कार, मैं निधि रतन। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की शर्मसार तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में चल क्या रहा है। भारत में आजादी का 75वां जश्न मनाया जा रहा है, आजादी का महाउत्सव। ये थीम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने पूरे देश में घोषित कर दी और हर घर तिरंगा लगाने की अपील कर रहे हैं। कहने के लिए भारत आजाद हो चुका है, लेकिन यहाँ की जो मानसिकता है लोगों की, वो अभी भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है। राजस्थान से शर्मसार करने वाली घटना आ रही है। जब ये घटना आप सुनेंगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे और आपको लगेगा कि हम कौन से देश में किस आजादी का जश्न मना रहे हैं, जिसमें इंसान आज भी अपना दम तोड़ रहा है। राजस्थान के जालौर जगह से फिर एक बार जाति के आधार पर मासूम बच्चे की जान चली गई। मासूम बच्चे का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने पानी मांग लिया था। पानी मांगने को लेकर मटका अपवित्र हो गया और कट्टर हिंदू, जो सो कॉल्ड इस देश में प्रोग्रेसिव कट्टर हिंदू बनते हैं अपने आप को, वो गोबर खा सकते हैं, गौमूत्र पी सकते हैं, लेकिन वो किसी बच्चे के पानी पीने को लेकर इतना छुआछूत मानते हैं, इतना भेदभाव करते हैं। कैसी मानसिकता है उन घटिया लोगों की, उनके अंदर की इंसानियत मर चुकी है। कहा गया कांग्रेस पार्टी का दलित हितैषी प्रेम। एक तरफ तो हमारी केंद्र सरकार में बैठे प्रधानमंत्री दलितों के पैर छूते हैं, दलितों के पैरों को धुलते हैं, सफाई कर्मचारियों के हाथ में झाड़ू पकड़ाते हैं, लेकिन जब बात होती है ऐसे हालातों पर तो उनका ट्वीट नहीं आता। कहने के लिए हम आजादी का महाउत्सव मना रहे हैं, उसी आजादी का महाउत्सव जिसमें व्यक्ति को पानी पीने पर मार दिया जाता है, मूछ रखने पर मार दिया जाता है, घोड़ी चरने पर मार दिया जाता है। और इस देश में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दलितों के जाने पे, बहुजन समाज के लोगों को जाने पे आज भी जाति के आधार पे दंड दिया जाता है। हमारे देश में आज भी रोहित वेमुल्ला जैसे बच्चे जान दे देते हैं। सोचिए, मासूम बच्चा, 9 साल के बच्चे की क्या गलती थी? उसको तो राजनीति भी समझ नहीं आती, उसको तो जाति भी समझ नहीं आती, उसको तो धर्म भी समझ नहीं आता, लेकिन जालौर में स्थित स्कूल के प्रिंसिपल ने सो कॉल्ड राजपूत जाति से आने वाला, जिसको मीडिया कहती है दबंग जाति का वही दंगाई, अपराधी, वही जातिवादी, मनुवादी शिक्षक ने एक मासूम की जान ले ली। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी पूरी कांग्रेस पार्टी, केंद्र सरकार, उस राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत है, जो दावा तो करते हैं दलित हितैषी बनने का, जो दावा करते हैं दलित रेप पीड़िता की मां को टिकट देने का, लड़की हूं मैं लड़ सकती हूं, ऐसे जुमले बांटे जाते हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा। क्या उनको ये सब नहीं दिख रहा? राहुल गांधी से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, प्रियंका गांधी वाड्रा से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपकी माताजी सोनिया गांधी को ईडी की जांच के लिए बिठाया गया तो आपने सड़कों पर जनसैलाब ला दिया, लेकिन आप ही के राज्य में अशोक गहलोत सीएम होने के बावजूद लगातार जाति के आधार पर भेदभाव होता रहता है और आपके होठों पर चुप्पी रहती है। कहां मर गई आपकी इंसानियत? आपके अंदर का नेता सिर्फ अपने परिवार के लिए सड़कों पर आता है। ऐसे बच्चों की लाश पे आपकी मानवता कहां चली जाती है? आपका दिल जो है पत्थर का कैसे बन जाता है? ये कोई पहली घटना नहीं है और ना ही आखिरी। इस तरीके की तमाम वो घटना होती हैं राजस्थान के अंदर जाति के आधार पर, और हम कहते हैं कि लिबरल पार्टी है कांग्रेस पार्टी। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के होते हुए भी उनके राज्यों में किस तरीके की अपराध हो रहा है। केंद्र सरकार के बावजूद वो संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं और कहने के लिए हम आजादी का महाउत्सव मना रहे हैं। ऐसी आजादी किस काम की जिसमें मानवता का दम घुट रहा हो, जिसमें इंसानियत शर्मसार हो रही हो, जिसमें इंसान मरने को मजबूर हो गया हो? तो ऐसी आजादी पर थू है, क्योंकि जिसमें इंसानियत नहीं, जिसमें प्रेम नहीं, जिसमें रिस्पेक्ट नहीं, जिसमें भरोसा नहीं, ऐसे धर्म को और ऐसी आजादी को लात मार देनी चाहिए।
आजादी का मजाक बना दिया, तिरंगे का मजाक बना दिया है। लेकिन इस देश में फंडामेंटल राइट्स का दम घुट रहा है, फंडामेंटल राइट्स की हत्या हो रही है। जाति के आधार पर, मटका छूने के आधार पर दबंगों ने, राजपूत जाति के लोगों ने उसकी हत्या कर दी। और उसकी कीमत क्या निकाली? 5 लाख रुपए। उसके परिवार को दिलासा दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, दबंग जाति के लोगों को, जो सो कॉल्ड अपने आप को गोदी मीडिया कहती है दबंग, उनके द्वारा मासूम बच्चे के परिवार को 5 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है। यह है बहुजन समाज की स्थिति, यह है बहुजन समाज की दशा। और हम कहने के लिए आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी के 75 साल बाद भी बहुजन समाज के बच्चे दम तोड़ रहे हैं। बहुजन समाज पानी के लिए अपनी जान दे रहा है, घोड़ी पे चढ़ने के लिए अपनी जान दे रहा है। मूछ रखने पर किस तरीके से जितेंद्र मेघवाल की बर्बरता के साथ हत्या कर दी, कभी सोचा है कि हम कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हैं? हम भले ही कहने के लिए हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन हम सामाजिक कुरीतियों से आज भी घेरे जा रहे हैं। जाति की जड़ें इतनी मजबूत है कि सोचिए 9 साल के बच्चे को अपना शिकार बना लिया। 9 साल के बच्चे ने अपनी जान दे दी। महसूस कीजिए उस दर्द को कि कैसे तड़प कर मरा होगा। उसकी मारपीट महसूस कीजिए, किस तरीके से उसके शरीर पर लाठियों से वार किया गया। उस शिक्षक के बारे में सोचिए जिसके अंदर इतनी जातिवादी घृणा भरी हुई है। एक शिक्षक का काम होता है इस देश के राष्ट्र के हित में बात करना, इस देश में जो चल रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए बच्चों को प्रेरित करे। लेकिन जब शिक्षक ही इतना जातिवाद होगा तो सोचिए बहुजन समाज का बच्चा तो पढ़ना तो दूर की बात है, वो चैन से सांस भी नहीं ले सकता। पानी पीने के लिए आगे हाथ बढ़ाएगा तो ऐसे ही अपनी जान खो देगा, ऐसे ही मर जाएगा तड़पते तड़पते। सोचिए बाबा साहब ने पीने के पानी को लेके इतना संघर्ष किया, सत्याग्रह किया, और आज भी वही सत्याग्रह हमें करना पड़ेगा, वही जन सैलाब हमें सड़कों पे लाना पड़ेगा। सिर्फ हमें महंगाई के लिए या बेरोजगारी के लिए, इन तमाम मुद्दों के लिए सड़कों पर नहीं आना चाहिए। जातिवादी सबसे ज्यादा परेशानी है इस देश की, सबसे ज्यादा तकलीफ दे है। कैसे मासूम बच्चा उसका शिकार हो गया। हम उसके लिए कब एकजुट होंगे? तमाम संगठन बने हैं, कोई बाबा साहब के नाम पे चंदा उठा रहा है, कोई ज्योतिबा फूले के नाम पे चंदा उठा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम संगठन के नाम पे सिर्फ अपनी दुकानें खोलकर बैठे हैं। महसूस कीजिए उस माँ का दर्द जिसने अपना 9 साल का बच्चा खो दिया सिर्फ एक पानी पीने के लिए। अरे मटके से प्रॉब्लम थी, छुआछूत से प्रॉब्लम थी तो मटका बदल देते, लेकिन बच्चे को कहां से लाया जाएगा? 9 साल के बच्चे ने सिर्फ पानी की चंद बूंदों के लिए दम तोड़ दिया। यह है भारत की तस्वीर, और कहने के लिए हम आज़ादी का महाउत्सव मना रहे हैं। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, अगर आपके अंदर इंसानियत है, इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिए और वहाँ तक तानाशाह सरकार में बैठे लोगों तक पहुँचाइए। शायद उनके अंदर की जो सोई हुई आत्माएं वो जाग उठे और आज़ादी का महोत्सव मनाने के बजाय वो इंसानियत के लिए सड़कों पर आवाज़ उठाए। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।